नमस्कार प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं श्री राम क्लासेज बीकानेर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति का अगला टॉपिक, और जिसका नाम आप देख रहे हो, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। तो हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। आपको लोक वाद्य यंत्र जो पेपर में आते हैं, मैं आज आपको 28-30 मिनट में पक्के कराऊंगा। आप इसी पर रहना, यहीं ठहरे रहना। तो कैसे कराते हैं, देखो कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, इसमें से एक तो प्रश्न ऐसे आता है, लोक वाद्य यंत्र में देखें तो एक तो प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान में लोक संगीत एवं नाट्य अकादमी। देखो, राजस्थान में लोक संगीत एवं नाट्य अकादमी ये कहाँ पर है? प्यारे मित्रों, लोक संगीत और नाट्य अकादमी दोनों के बारे में पूछा, ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये जोधपुर में है। राजस्थान में संगीत एवं लोक नाट्य अकादमी जो है ये जोधपुर में है। दूसरा में प्रश्न ऐसा ही पूछ लेते इसे कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, यानी अपन पूछ लेकर राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, ऐसा पूछे तो प्यारे मित्रों क्या होगा, ये आप कमेंट करते रहो, बताते रहो। हाँ, नमस्कार नमस्कार, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। तो ये होगा अलगोजा। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र क्या होगा? राज्य लोक वाद्य यंत्र होगा, वो अलगोजा होगा। आओ हम लोक वाद्य यंत्रों को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। प्यारे मित्रों, जो लोक वाद्य यंत्र है, इनको अगर हम देखें, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र को देखें तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से भाग है? देखो, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो वाद्य यंत्र होता है उसको हम करेंगे तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र हो गया एक तो ये। दूसरा होता है सुशील वाद्य यंत्र। क्या भाई? सुशील वाद्य यंत्र। एक होता है जिसका नाम होता है अवनद, और इसको कहते हैं ताल वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? ताल वाद्य यंत्र। और एक होता है घन वाद्य यंत्र। प्यारे मित्रों, ये जो वाद्य यंत्र है, इनको अगर हम देखें विस्तार से, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बांटे गए। अब तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है जिसमें तार लगे होते हैं, जो तारों के बने होते हैं, वो तत्वाद्य यंत्र है। चाहे तार 1 हो, चाहे तार 2, चाहे 3 हो। मैं आपको सारी वाद्य यंत्र दिखाऊंगा, यहाँ पर आप यहीं रुकना भी कौन सा तत्वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाया जाता है, जो फूंक मारकर हवा से बजाते हैं, वो सुशील वाद्य यंत्र है। अवनद ताल, ये चमड़े का बना होता है, जो चमड़े की ताल पर ठोक कर बजाया जाता है, उसका नाम है अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र होता है प्यारे मित्रों वह वाद्य यंत्र जो उसी के प्रहार से बजाया जाता है। जैसे आपको खड़ताल बताऊंगा, मंजीरा, ऐसे कई वाद्य यंत्र हैं जो घन वाद्य यंत्र में आते हैं। तो प्यारे मित्रों, तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, ये चारों में हम देखते प्रश्न किस तरह के आते हैं। इन चारों में प्रश्न देखें, पहले प्रश्न करने का तरीका समझें। एक तो आता है निम्न में से, देखो प्रश्न कैसे आते हैं, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। प्यारे मित्रों, अब 4 ऑप्शन दिए कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। एक तारा,
एक तारा क्या तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्ता क्या तत्वाद्य यंत्र नहीं है? सारंगी क्या तत्वाद्य यंत्र नहीं है? और नड़ क्या नड़ तत्वाद्य यंत्र नहीं है? देखो, हमें ज़्यादातर वाद्य यंत्र में प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र क्या है? नहीं है। तत्व मानी तो हम समझे कि तय से तत्, तय से तार। जो वाद्य यंत्र तार से बना हो, जिसमें तार लगे हो, वो तत्वाद्य यंत्र होता है। एक तारा यानी इसके तो तार होंगे, ये बात तारी सही है। रावण हत्ते के भी क्या होंगे? तार। अभी आपको रावण हत्ता दिखाऊंगा। सारंगी, इसमें तो 27 तार होते हैं। नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नड़ एक क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर माने फूंक मारकर बजाया जाता है, इसलिए नड़ है जो क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। प्यारे मित्रों, एक तो इस तरीके का प्रश्न आता है वाद्य यंत्र में। दूसरा जो प्रश्न देखें वो ये 4 नाम। अभी जो RS का पेपर हुआ उसमें मैंने देखा था ऐसे प्रश्न आए थे। एक तो पूछा गया कर्णाभील, क्या नाम था? कर्णाभील। और एक सदीक खां मांगणियार। एक था जहूर खां मेवाती। और एक पेपे खां, ये भी मांगणियार है। पेपे खां मांगणियार। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है किसी वाद्य यंत्र में, उसके बारे में पूछते क्या है कि कर्णाभील का संबंध किससे है? अब था मानो ये प्रश्न पूछा कि कर्णाभील का संबंध इसमें से किससे है? क्या एक तारा से है? क्या रावण हत्ता से है? क्या सारंगी से है? क्या नड़ से है? तो आप क्या जवाब देंगे? नड़। तो कर्णाभील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नड़ वाद्य यंत्र से है। अब आता है कि सदीक खां, ये मांगणियार, ये बाड़मेर का है, ये खड़ताल वादक है। कैसी? जो खड़ताल अभी दिखाएंगे आपको। जो खड़ताल वादक है, खड़ताल में प्रसिद्धि पाई है, वो सदीक खां है। जहूर खां मेवाती। जहूर खां के बारे में भी RS में एक मिलान वाला प्रश्न आया था। ये जो है बफंग जो होता है वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र, उसका जो वादक है वो जहूर खां है। ये अलवर का है, मेवात क्षेत्र का। पेपे खां मांगणियार, इसका संबंध देखें किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका है सहनाई या सुरनाई से पेपे खां मांगणियार का संबंध है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं इन दिनों से ये प्रश्न आ रहे हैं। ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। या कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा घनवाद्य यंत्र है, कौन सा अवनद है, ऐसा प्रश्न ज़्यादातर इन दिनों में पूछते हैं। बाकी इसकी परिभाषा वैसे नहीं आ रही है। विकतारा की क्या परिभाषा है, रावण हत्ता की, ये कोई विशेष प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो आपको एक तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम और एक ये कौन से वाद्य यंत्र है, इसके बारे में आपको याद करना है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको थोड़ी देर में चुटकी भर में इनको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, ट्रिक लगाकर। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र आपके याद हो जाएंगे। आओ सबसे पहले हम देखें तत्वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम तत्वाद्य यंत्र देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो तत्वाद्य यंत्र आ गए हैं, तो तत्वाद्य यंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, तत्वाद्य यंत्र, ये क्या नाम लिखा है? तत्वाद्य यंत्र। एक बार इधर ध्यान नहीं देना, एक बार हम इधर देखेंगे। तत्वाद्य यंत्र की एक ट्रिक लगाएंगे याद करने के लिए। ऐसे नहीं होता है, हम एक ट्रिक लगाते हैं। तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक क्या लगाते हैं? जो तार से बने होते हैं उनकी ट्रिक। तो वो देखो, एक साईं राज को मेरा दूभर प्रणाम। साईं राज को मेरा दूभर प्रणाम। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी ट्रिक याद रखोगा तो थारा तत्वाद्य यंत्र फटाफट याद हो जाएगा। गुरुजी, तत्वाद्य यंत्र साईं राज को मेरा, हाँ, चित्त स्यू,
थोड़ा ये और लिख रहा है, चित स्यु दूभर प्रणाम, साईं राज को मेरा चित स्यु दूभर प्रणाम। 3 वाद्य यंत्र और इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो आ जाओ देखना, साईं, सा से सारंगी, सा से क्यों जगो सारंगी, ई से एक तारा, देखो सा से सारंगी, ई से एक तारा, रा से शाबाश रावण हत्ता, रा से क्या हो जाएगा रावण हत्ता, जय, हाँ बोलो शाबाश, जय से किशो वाद्य यंत्र हुआ जगह गुर्जर जाति का भोपा, अरे देवनारायण जी की फड़गो वाचन करे, जय से एक वाद्य यंत्र बजावा है, उसका क्या नाम होगा जंतर। ये भी तत्वाद्य यंत्र जंतर, ये भी दिखाऊंगा आपको कैसा है जंतर। और एक है ये जिसे हम कामयाचा कहेंगे, कैसे लेंगे कामयाचा, ये ले लेंगे। और छठा, हाँ कैसे कामयाचा लेंगे, और मैं से यहाँ पर हम लेंगे मैं मुरली, सॉरी मुरली नहीं होगा, ये तो उसमें आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं ये रावणता जत्र कामयाचा, और दूसरे दुकाको, दूसरे क्या लेंगे दुकाको भी तत्वाद्य यंत्र है, भय से भपंग, क्या भपंग तत्वाद्य यंत्र है, हाँ भय से भपंग, रे से रबाज, रे से क्या हो जाएगा रबाज भी होता है, एक रबाब भी होता है, दोनों ही होते हैं, रबाज रबाब दोनों ही तत्वाद्य यंत्र है। तो प्यारे मित्रों ये मुख्य खासियत है क्या हो गए तत्वाद्य यंत्र, यानी तार से, हाँ ची, कई विद्यार्थी बोले ची, ची से चिकारा, ची से हो जाएगा चिकारा, और तय से हो जाएगा तंदूरा, तय से क्या हो जाएगा तंदूरा हो जाएगा। और ये सभी के सभी तत्वाद्य यंत्र है। प्यारे में तो एक ट्रिक लगाई हमने, साई राज को मेरा चित स्यु दूभर प्रणाम, सा से सारंगी, ई से एक तारा, रावण हत्ता, जंतर कामयाचा, फिर ये रावण हत्ता चलो वहाँ पर आ गया, ची से चिंकारा तंदूरा, और ये दुका को भपंग, और ये रबाब या रबाज, ये सारा का सारा तत्वाद्य यंत्र है, इनके तार लगे होते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये सारंगी क्या है दुकाको क्या है ये देख लेते हैं। आपको ये एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने, देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसको आपको विस्तार से दिखाते हैं। हाँ इस चित्र को विस्तार से दिखाएं तो ये देखते हैं। तो कहने का मतलब है ये आपको दिख रहा है ये रावण हत्ता है, चलो उसमें बड़ा दिखाते हैं आपको। रावण हत्ता ये आपको क्या दिख रहा है, ये रावण हत्ता है, क्या ये रावण हत्ता, आ जाओ इसको दिखाते हैं। देखो आपके सामने रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वितार से बने हुए जो वाद्य यंत्र है, साईं राज को मेरा चित स्यु दूभर प्रणाम, देखो सारंगी जंतर एक तारा सब आगे उसमें। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है, ये रावण हत्ता है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। ये आप देख रहे हो, देखो जो कि भोपे आते हैं ना अपने घर में कई बार मांगने के लिए, वो क्या लाते हैं रावण हत्ता बजाते हैं ऐसे। अध कटे नारियल, और देखो ये जो नारियल अध कटा हुआ, और अध कटे नारियल की कटोरी पर खाल मंड कर, इस पर ये देखो खाल मंडी हुई है, और बीच में एक बांस फंसा दिया गया है, ये मोड़ने लगा दिए गए हैं, और इसमें तार लगा दिए गए हैं। कहते हैं कि रावण हत्ता में लगभग 9 ही तार होते हैं, इसमें आप तारों की संख्या देखा नहीं, तो इसमें तार होते हैं 9 तार होते हैं। और ये जो होती है ना ये देखो ये क्या है, घोड़े की पूंछ के बाल से बंधे होते हैं, ये घोड़े की पूंछ के इसके बाल लगे होते हैं और ऐसे बजाते हैं। तो प्यारे मित्रों पापू जी के जो भगत हैं, पापू जी के जो भगत है, पापू जी की फड़का वाचन करते हैं। जब ऊंट ठीक हो जाए एकदम स्वस्थ हो जा, तो पापू जी का भोपा और पापू जी का फड़का वाचन करते हैं, तो रावण हत्ता बजाते हैं। क्या बजाते हैं रावण हत्ता, बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है, ये बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। आज और चित्र देखा आप कुछ तत्वाद्य यंत्र में, तो चलो और देखते हैं। ये देखो ये आ गया कामयाचा, कौन सा वाद्य यंत्र आ गया कामयाचा आ गया, ये आपको दिखाते हैं। देखो
हाँ, कामयाचा गुरु जी क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ लेते हैं कामयाचा के बारे में। ये देखो इसमें तार लगे हुए हैं, आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे, ये इसमें तार लगे हुए हैं। ये तंदूरे का जो रामदेव जी के भगत बजाते हैं ना, इस आकृति का सही है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। बस इसमें लिखा है चौड़ी व गोल तावली पर चमड़ा मंडकर, ये देखो इस पर चमड़ा मंडा गया है। इसमें कहते हैं बजाने के लिए 27 तार वाली गज का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये जो बजता है वैसे ऐसे नहीं बजता है हाथ से, तो एक गज होती है ऐसे, उस गज से ये बजता है। और इसके गज में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। और मांगणियार जाति का ये जो कामयाता है ना, ये जाति है पश्चिमी राजस्थान में एक जाति है मांगणियार। तो मांगणियार जाति का मुख्य जो वाद्य यंत्र है वो एक कामयाचा है। कौन सा रहेगा? कामयाचा रहेगा। आओ अपन और देखा वाद्य यंत्र इसमें कौन से हैं। देखो जंतर आ गया। क्या आ गया? जंतर। तो प्यारे मित्रों, जंतर के बारे में देख लें। ये जंतर है। कई बारी लोक देवता पढ़ाते हैं ना, तो विद्यार्थी प्रश्न कर लेते हैं कि गुरुजी जंतर दिखाइयो। ये देखो जंतर, 2 तुम्बी लगी हुई है। देवनारायण जी के भोपे, जब देवनारायण जी की याद में बगड़ावत या गुर्जर जाति के भोपे उसकी फड़का वाचन करते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जंतर बजाते हैं। ये देखो जंतर है। तो जंतर, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जंतर तत्वाद्य यंत्र है, इसमें तार लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? इसमें तार लगे हुए हैं। और ये क्या है? गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं, बगड़ावत जाति के, गुर्जर जाति के, वो गले में लटका लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बजाते हैं। तो देवनारायण जी की याद में ये जंतर बजाया जाता है। और जंतर है जो क्या है? प्रमुखतः किससे बना हुआ है? तारों का बना हुआ है तत्वाद्य यंत्र। आओ और देखा आपका कोई, देखो और एक ये आया है वाद्य यंत्र, बड़ा अच्छा वाद्य यंत्र है। ये देखो आपके सामने दिखा रहे हैं। ये सारंगी, श्रेष्ठ वाद्य यंत्र। सारंगी क्या है? श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। हाँ, वाद्य यंत्रों में जो तत्वाद्य यंत्र है, इसमें श्रेष्ठ वाद्य यंत्र ये सारंगी है। ये देखो आपको दिख रही होगी सारंगी, ये सारंगी है और इससे बजाई जाती है। ये इसकी गज है। तो कहने का मतलब ये है कि सारंगी में सा 27 तार, सारंगी में 27 तार होते हैं। तार जो होते बकरे की आंत के बने होते हैं। देखो तार बकरे की आंत के बने होते हैं इसमें। और वादन घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज, आज की गज है एंग ऊपर तक है, दिखे जी तार सा, यह घोड़े की पूंछ का बनेड़ा है। और बड़ी अच्छी तरह सारंगी बजाते हैं। तो बहुत सारे सारंगी वादक भी है, उनका भी हम जिक्र करेंगे। चलो आगे देखते हैं। और तत्वाद्य यंत्र में, और देखो तत्वाद्य यंत्र में ये देखो वाद्य यंत्र है एक, इसको भी हम विस्तार से देख लेते हैं। तत्वाद्य यंत्र, प्यारे मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं। एक बार पूछा कि नारद मुनि का मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा है? नारद मुनि और मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा है? ये एक तारा है। मीराई तिरु बाजे कतारो, सादांगी बाजे खड़ताल। तो ये मीराबाई का मुख्य वाद्य यंत्र है। आपा कैस का मीराबाई, एक तो मीराबाई का मुख्य वाद्य यंत्र है ये, और एक नारद मुनि। कई क्या गुरुजी नारद मुनि, कि नारद मुनि का वाद्य यंत्र तो वीणा है। प्यारे मित्रों, ये सारा का वाद्य यंत्र लगभग वीणा, तंदूरा, इकतारा, ये वीणा का ही रूप है। ये वीणा का ही एक प्रकार है कि उसमें तार लगे हुए हैं। तो नारद मुनि का वाद्य यंत्र, मीराबाई का वाद्य यंत्र इकतारा। इकतारो नाम तो ये दियो कि मैं तार एक ही हुआ है, सिर्फ एक ही तार है, एक तार, इसका नाम है इकतारा। बाकी कोई देखो नाथ कालबेली और साधु सन्यासियों का ये बताते हैं ऐसा है, ऐसा कोई प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि आजकल सभी बजाने लगे हैं। आज आगे और देखा, ये देखो ये भी प्रश्न अभी आया था, इसके बारे में थोड़ा देखें। ये किसका चित्र है? ये देखो डमरू किसी की आकृति का चित्र है। जैसे ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे डमरू होता है, लेकिन प्यारे मित्रों इसमें यहाँ तार है और तार को खींच करके और यहाँ लगा करके ऐसे गज की सहायता से बजाते हैं। अब इसमें देखिए कितना बढ़िया है। डमरू की आकृति वाला तुम्बे से निर्मित ये तुम्बा है, डमरू की आकृति है, बिल्कुल सही है। इसका प्रसिद्ध वादक है जहूर खां मेवाती। ये मैं बता रहा था, जहूर खां मेवाती प्रसिद्ध इसका वादक है और ये अलवर मेवात क्षेत्र का है। जहूर खां ये अलवर मेवात क्षेत्र का है। और एक ध्यान रखना, अलवर क्षेत्र के जोगियों का
ये कोई पटवारी में आया था ऐसा। अलवर क्षेत्र के जोगियों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बपंग है। कौन सा है? बपंग। जो ये आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ तार लगे होते हैं, इसको काख में दबा करके और उसकी सहायता से बजाते हैं, तो ये बपंग है। और देखा अपन तत्वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं, ये कौन सा देखो वाद्य यंत्र आ गया ऊपर देखो। हाँ ऊपर आप देखो कौन सा वाद्य यंत्र आ गया है, ये देखते हैं। देखो ये वाद्य यंत्र, ये क्या नाम है? रबाज। क्या नाम है? रबाज। और जो चित्र सुथा नदी का नहीं है और रबाज, ये क्या लिखा हुआ? रबाज। ये इसमें तार लगे हुए हैं। ए मोरना बोला है ना, मोरना। ये तारों की संख्या रबाज में 12 होती है और सारंगी जैसा होता है, नखून द्वारा बजाया जाता है। नख के नाखून ने ऐसे बजाते हैं उसको, ऐसे जैसे वीणा बजाते हैं। राव भाट जाति के लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र है। इसका वादन कौन करती हैं? राव जाति, या फिर ये भाज लिखा हुआ है, इसका कर्मचारी भाट जाति इसको बजाती है। यह रबाज, रे तार यानी 12 तारों का बना हुआ है ये। और देखा तत्वाद्य यंत्र मापा। आओ एक ये आया चित्र, देखो कौन सा आ गया, ये देखते हम। हाँ ये एक चिकारा। बहुत बार पूछे चिकारा कौन सा वाद्य यंत्र है? चिकारा जो वाद्य यंत्र है आपके सामने है, ये देखो, ये भी क्या है? सारंगी जैसा ही है। ये जो दिखाई दे रहा है ये सारंगी जैसा है। इसमें आपको तार दिखाई दे रही है, 3 तार है। ये देखो 3 तार वाला चिंकारा एक वाद्य यंत्र है, एक सिरा प्याले के समान। हाँ ये तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का है, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। वो वादन कौन करते हैं? जोगी, मेव और ग्रासिया जातियों का ये मुख्य वाद्य यंत्र है, जिसका क्या नाम है? चिकारा। तो प्यारे मित्रों, चिकारा 1 2 3 शब्द है, तो 3 तार का बना होता है। आज और देख लिया कोई तार वाला वाद्य यंत्र है? हाँ एक ही है, देखो सुरिंदा, बड़ा सोना वाद्य यंत्र है सुरिंदा। सुरिंदा में देख लेते हैं, तो बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा। ये देखो सुरिंदा, बड़ा सोना वाद्य यंत्र है। बस लगभग आपको तो ऐसा ही पूछेंगे कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र? ये वीणा जैसा ही है, जैसे वीणा होता है वैसा है, लेकिन वीणा तो हाथ से बजाया जाता है, वैसे अंगुली से, ये गज से बजाया जाता है बस। और गज में क्या लगे होते हैं? घुंघरू लगे होते हैं। रोइडे की लकड़ी का बना होता है। चलो रोइडे की लकड़ी के तो बहुत सारे बने होते हैं, लेकिन ये सुरिंदा है। ये मुख्य कौन सी जाति? लंगा जाति, जो पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख जाति है, संगीत वादक जाति है लंगा। लंगा इस सुरिंदा को बड़े सोहने तरीके से बजाती है, बड़े अच्छे तरीके से बजाती है, तो ये जाति हो जाएगी ये। चलो और देखें आगे, और कौन से आगे? हाँ ये सभी के सभी क्या थे? हमने अभी बताए आपको, ये सभी के सभी जो वाद्य यंत्र थे ये तत्वाद्य यंत्र थे, जो तार के बने हुए थे। तो प्यारे मित्रों, मैंने तत्वाद्य यंत्र बताया आपको। साईं राज को मेरा चित सिंधु पर प्रणाम, सारंगी है, जंतर, रावण हत्था, ऐसा उस ट्रिक में आप याद करना, ये आपके पक्का याद हो जाएगा। उसमें ज़्यादातर बपंग वाला पूछते हैं, बपंग में जहूर खां मेवाती के बारे में पूछे तो आप ये बताओगे। आओ आगे देखें, दूसरा जो देखें इसमें कौन सा आ रहा है, ये देखो, ये सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र मैंने अभी आपको बताया कि सुशीर जो वाद्य यंत्र है वह वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाया जाता है। फूंक मारकर, जी हाँ, थे कदी बांसुरी देखी होगी, और तो चलो कौन? बांसुरी। हाँ कृष्ण भगवान जो मुरली बजाते हैं वो देखी होगी, उसमें फूंक मारते हैं। बीण है उसमें फूंक मारते हैं, अलगोजा है उसमें फूंक मारते हैं। जो फूंक मार के बजाया जाता है वो फूंक मारकर उसको सुशीर कहते हैं, कि उसमें सुर निकलते हैं। उसमें क्या निकलते हैं? सुर निकलते हैं। तो देखो ये तो ठीक है, हम इसकी एक ट्रिक लेते हैं कि जो फूंक मारकर बजाए जाने वाले हैं वो कौन से हैं। गुरुजी हारमोनियम कौन सा वाद्य? ये कोई कमेंट कर रहा है, हारमोनियम कौन सा वाद्य यंत्र है? अरे भाई हारमोनियम जो वाद्य यंत्र है वो हारमोनियम सुशीर वाद्य यंत्र है। फूंक उसमें पीछे से बजाते हैं तो उसमें सुशीर सुर निकलते हैं, वो आवाज से ही निकलते हैं। हाँ ये आपका सही है। हाँ वो इसके ट्रिक लेते हैं व्यापार सुशीर वाद्य यंत्र इसकी, तो हम लेंगे पूरब। पूरब के मौसम में, पूरब के मौसम में
मुंह है न बांसना, मुंह है न बासना। एक मिनट इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि बड़ा लिखेंगे फिर। हम कर रहे हैं सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा कर रहे हैं? सुशीर। हाँ, सुशीर माने जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उसके ट्रिक लिखते हैं ताकि याद रहे। तो ये दूसरा वाद्य यंत्र कर रहे हैं हम लिख रहे हैं पूरब। पूरब के मौसम में, पूरब के मौसम में मुंह है, मुंह है ने बासना। पूर्व के मौसम में मुंह है ने बासना। इसको साइलेंट कर दो। वैसे तो है इसमें वाद्य यंत्र यही सारे सुशीर जो फूंक मार कर बजाए जाते हैं। प्यारे मित्रों, आओ इसमें हम देख लेते हैं। पू से होती है पुंगी। पुंगी कहते हैं बीण को, अपनी भाषा में बीण या बीन कह देते हैं, ये पुंगी है। रै से होती है रणभेरी। रणभेरी युद्ध के मैदान में एक वाद्य यंत्र था रणभेरी। बै से यहाँ लेंगे बांसुरी। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। पू रै बै, ठीक है ना। और मो से लेंगे मोरचंग। मो से क्या लेंगे? मोरचंग लेंगे। कहते हैं कि इन वाद्य यंत्रों में, सुशीर वाद्य यंत्रों में यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ये भी आगे देखेंगे। मो सह से, हाँ, सह से सहनाई, सह से सहनाई ये है। और मैं से मुरली, मुरली कह दो, ये मुरली हो गई। मुंह, हाँ, मुंह से मुरली कर दें, इसको साइलेंट करें, इसको मुंह से मुरली हो गई, ठीक है। और 7 नंबर देखें तो मुंह से मुरली हो गई। न से नागफणी, नाग फणी, या फिर न से नड़ भी कर देंगे, नड़, नड़, न से नड़। प्यारे मित्रों, खास खास देखें तो ऐसे वाद्य यंत्र आ जाते हैं। हाँ, एक क्या लिख रहे हैं? है से गुरुजी इसमें रणभेरी कौन सा वाद्य यंत्र है? अच्छा अच्छा, ऐसा पूछ रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे। हाँ, मुंह है, अच्छा अच्छा। हाँ, एक इसमें हम ये लगाएं यहाँ पर है, ठीक है। ये कोई विद्यार्थी ने पूछा है तो हम इसमें बताएं ए, मुंह ए से हो जाएगा अलगोजा। ए से क्या हो जाएगा? अलगोजा, ठीक बात है ये। तो प्यारे मित्रों में एक ट्रिक लगाते, पूर्व के मौसम में मुंह ए ने बासना। अब कई कहते कुछ ये क्या, ये तो देखो लगावा तो बांसुरी है बात से, अब कोई फालतू बात थोड़ी है, लेकिन ये साइलेंट हो गए। सह से सहनाई कर सका, सह से सहनाई, न से नागफणी कर सका। आलो है क्यों नहीं? सभी के सभी सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन वो यहाँ आ गए हैं। पू से पुंगी, रै से रणभेरी, बै से बांसुरी, बै से बांकिया ही कर सका आप। बै से बांसुरी की जगह पहिया लिख सका बांकिया। बांकिया जो वाद्य यंत्र है वो भी सुशीर वाद्य यंत्र है। मैं से मोरचंग, सहनाई, मुरली हो गया। और ऐसे अलगोजा, नागफणी, नड़, ये सभी के सभी आपके कौन से वाद्य यंत्र हो गए? ये सुशीर फूंक मारकर बजाए जाते हैं। प्यारे मित्रों, इसके बारे में देखें, जो पुंगी बीण है ये देखेंगे, ये सभी वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं। लेकिन इसके बारे में एक बात मैं बता दूं, ये वाद्य यंत्र नड़, नड़ वाद्य यंत्र है। इसका जो प्रमुख वादक है अपने राजस्थान में वो कर्णाभील है। कौन है? कर्णाभील। कर्णाभील नड़ का प्रमुख वादक है। ये इसमें पूछ लेते हैं। एक इसमें पूछा गया अलगोजा। अलगोजा चलो आगे हम देख लेते हैं इसके चित्र। पूर्व के मौसम में मुंह ने बासना, ये ट्रिक लगाई है और हमने सभी के सभी छोटी ट्रिक लगा करके सुशीर वाद्य यंत्र निकाले हैं। अब इनको देख लेते हैं। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आएगा तो उसका नाम भी देख लेंगे। ये आप देख रहे हो, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। शाबाश, इसको देखो चित्र, ये चित्र किसका है? हाँ, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज क्या हो सकती है? अरे बीण कौन देखिए कि बीण जो संपेरे शाम पकड़ते हैं, ये बीण है। और बीण इसमें यहाँ फूंक लगाई जाती है यहाँ पर, और ये सुर है इसके,
और सुर बजा करके वो सांप को पकड़ते हैं। तेरा तन डोले मेरा मन डोले, ऐसा गाते हैं तो सांप आगे देखो नाचने लगता है। तो कहने का मतलब ये पूछ ले कि घिया व तुम में से बनी, बिल्कुल घिएगी, जो घिया होता है ना खाने वाला, ये पक जाता है तो इसकी ये बना लेते हैं तुम भी। सांप को मोहित करने के लिए बतायो नहीं, ज़्यादातर एक जाति है कालबेलिया जाति में, थाने एक नृत्य भी बतायो। कालबेलिया जाति का मुख्य वाद्य यंत्र पुंगी बीण होता है। ये संपेरा जाति कह दो, कालबेलिया कह दो, और ये जाति सांप पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करती है। मतलब ये कहने का मतलब सुशील वाद्य यंत्र है। आओ और भी देख लें। हाँ ये देखो आपको, हाँ आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति बजा रहे हैं ये वाद्य यंत्र। ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, कभी देखा होगा ऐसा? हाँ ये देखो क्या बजा रहे हैं, इसका नाम है सतारा। कई यहाँ पर बच्चे मार खा जाते हैं कि गुरुजी सतारा में तो तार होते हैं। ध्यान दे विद्यार्थी, सतारा जो एक वाद्य यंत्र है जिसके आगे तार नाम लगा हुआ है, फिर भी ये वाद्य यंत्र किस में आते हैं? ये वाद्य यंत्र आते हैं फूंक में, यानी सुशील वाद्य यंत्र में आ जाते हैं। देखो ये जो सतारा है अलगोजे बांसुरी शहनाई का सम्मिलित रूप है, यानी एम अलगोजे को भी देखो दो है, अलगोजे में दो होते हैं। ये देखो एक बात शहनाई की भी इस विशेषता है, बांसुरी की भी विशेषता है, तीनों का मिश्रित रूप है, उसका नाम है सतारा। देखो और क्या दिया है? हाँ चलो ये तो सब में ही होती है, इंची छेद को बंद कर देते हैं, खोलते हैं तभी तो सुर निकलेगा। एक गडरिया मेघवाल मुस्लिम जाति के लोग इसको बचाते हैं। ये तो कोई खास नहीं है, ये तो ऐसा प्रश्न तो नहीं आता है। सिर्फ सतारा क्या है? सतारा एक सुशील वाद्य यंत्र है, वो फूंक द्वारा बजाया जाता है। ज़्यादातर बस ये पूछते हैं। अब आ जाओ, ये देखो ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, देखो अच्छी तरीके से। हाँ ये क्या है? ये देखो ये है नागफणी। देखो नाग जैसी आकृति की, जैसे कोई नाग हो ऐसी आकृति की एक वाद्य यंत्र होता है। ये देखो यहाँ से बजाई जाती है, ये यहाँ से फूंक मारते हैं तो ऊपर से इसकी बहुत अच्छी आवाज़ आती है। ये नागफणी है, कहना मतलब सुशील वाद्य यंत्र है। हाँ ये साधु सन्यासी बजाते हैं, ये तो कोई बात नहीं। पीतल की सर्पिलाकार आकृति की नली बनी होती है, ये भी ठीक है। तो कहने मतलब जो नागफणी है ये भी सुशील वाद्य यंत्र है, ये भी ठीक है, मैंने देखा। चलो आगे देखें। ये देखो ये भाई क्या बजा रहे हैं दो, ये आपको देखना है। ये दो भाई क्या बजा रहे हैं, आओ हम देखें। इसका नाम है बांकिया। ठीक दी बैंड बाजा देखे, बैंड बाजा। ये देखो बांका सा होता है, यहाँ तक यहाँ जाता है पीछे से। ये देखो ये बांकिया, इसकी आवाज़ कितना मुड़ा हुआ, बांका बहुत होता है, इसका नाम बांकिया है। और यहाँ से फूंक मारते हैं तो इसकी बहुत ऊंची आवाज़ आती है। ये पीतल का बिगुल की शक्ल जैसा होता है, ये तो ठीक है। हाँ सरगड़े ब्याह शादी में ये बजाते हैं, ये भी ठीक है। तो बांकिया इतना याद रखना, जो बांकिया होता है ये सिर्फ सुशील वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाया जाता है। इसके कोई ज़्यादा वैसे प्रश्न नहीं आते। आओ और देखें। हाँ ये देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, शाबाश। ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये है अलगोजा। अलगोजा युगल वाद्य यंत्र होता है, युगल का मतलब दो जोड़े से बजाया जाता है। ये अलगोजा है, देखो ये अलगोजे की आकृति देखो। ये कहने मतलब 4 छेदों वाली 2 बांसुरी, इसमें छेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, 2 बांसुरी है, 2 अलगोजों को एक साथ बजाया जाता है। और ये मीणा आदिवासी, ये कोई विशेष बात नहीं है। अलगोजा है मुख्य अलगोजा वादक, जो अभी आरएस में पूछा था उसका नाम पूछा था रामनाथ चौधरी, जो लंबी मूंछ, रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी है ये, इसने ये नाक से बजाया था। रामनाथ चौधरी है ना, ये अलगोजा वादक है, नाक से अलगोजा बजाया, नाक से। इसका भी बड़ा अच्छा नाम है, दुनिया में प्रसिद्धि पाई है। हाँ ये जयपुर का है, जयपुर का निवासी है रामनाथ चौधरी। तो कहने का मतलब है ये जो अलगोजा वादक है, अलगोजा है युगल है, और रामनाथ चौधरी जो जयपुर का निवासी है, इसने इसमें प्रसिद्धि पाई है। हाँ लंबी मूंछों के कारण, सही बता रहे हो आप। ये व्यक्ति लंबी मूंछ, इसकी जो मूंछ है ना, रामनाथ चौधरी की मूंछ लगभग 13 फुट लंबी बताई जाती है। सबसे लंबी मूंछ किसकी, ये बता रहे हो क्या? हाँ सबसे लंबी मूंछ तो बीकानेर का है, जगमाल सिंह भाटी, उसकी बताते हैं 28 फुट ऊंची जो है। जगमाल सिंह भाटी है ना,
वो बीकानेर का ही है, जगमाल सिंह भाटी। लंबी मूंछों के कारण तो इसको जाना जाता है। इसकी मूंछ 28 फुट लंबी है और इसकी कितनी है 13 फुट, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी है, फिर भी इसकी लंबी मूंछें हैं, इसके कारण ये प्रसिद्धि है इसकी। तो इसे नाक से अलगोजा बजाया, ये आरएस में भी आया था। कहने का मतलब ये सुशील वाद्य यंत्र। वो देखो वो कौन सा आ गया, नड़। देखो नड़ वाद्य यंत्र, नाड़ इसमें बड़ी सीधी रखनी पड़ती है नड़ में। ये देखो देखो कितनी नड़ लंबी हो, राम रे राम, इतनी लंबी है, नली का बना हुआ नड़। नड़ तो देखो कितना लंबा एक वाद्य यंत्र है। तो कहने का मतलब नड़ वाद्य यंत्र में मैंने पहले ही बताया आपको, कर्णाभील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, वो है नड़ से। किसे, नड़ से। हाँ ये वादन ठीक है, ये भोपे लंगा जाति करती है, यही कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन नड़ है जो हम कहेंगे सुशील वाद्य यंत्र है, और कर्णाभील ने इससे प्रसिद्धि पाई थी, ये भी ठीक है। चलो आगे और देखें। हाँ ये मशक, आप देख रहे हैं मशक, इसके बारे में थोड़ा देख लो, चित्र आपके अच्छी तरह याद रहेगा। मशक ये है, ये भी सुशील वाद्य यंत्र, फूंक मारकर बजाया जाता है। हाँ फूंक मारकर बजाया जाता है। गुरुजी टाबर सा, अरे टावर नहीं है, ये जो वाद्य यंत्र है इसमें यहाँ से तो फूंक मारते हैं इस साइड में, ये सीधा हो जाता है वैसे, और काख में रख करके ये इसके सुर है, इसको सीधा कर लेते हैं और फिर इसको बजाते हैं। ये यहाँ से तो फूंक मारते हैं इसको सीधा करके, और ये पूरा का पूरा हवा से भर जाता है, फिर ज़्यादा तो इसको बजाने में जोर नहीं आता है। इसका नाम होता है मशक। क्या होता है, मशक। देखो ये लिखा है ना, एक तरफ हवा भरी जाती है, दूसरी नली से निकलती है, इधर से निकलती है। बैरून जी के भोपे, हाँ बैरून जी के भोपे मशक बजाते हैं, बड़े मस्त भी बजाते हैं, ये आपकी बात ठीक है। चलो और देखें इसमें। हाँ मोरचंग, ये देखो मोरचंग नाम का एक वाद्य यंत्र आया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है मोरचंग। देखो अच्छी तरह से, वाद्य यंत्र देखने से बड़ी अच्छी याद रहेगा। मोरचंग, ये जो मोरचंग वाद्य यंत्र है आपको ऐसे दिखाई दे रहा है मोरचंग, ये देखो, और यहाँ ये लगी हुई है यहाँ से। तो ये मोरचंग जो बजाया जाता है तो कहते हैं ओठों के बीच में रखकर, वाद्य यंत्र वैसे लोहे का बना होता है। और लंगा जाति इसकी मुख्य वादक लंगा जाति है। कहने का मतलब लोग, ये जो मोरचंग है ये सुशील वाद्य यंत्र है, कोई ज़्यादा नहीं पूछेंगे इसके बारे में, इतना ही पूछेंगे। आओ ये देखो ये क्या आ गई। हाँ ये देखो अगर वाद्य यंत्र, ये कौन सा वाद्य यंत्र है ये भी आपको दिखाते हैं। ये है सुरनाई, फूंक मारेंगे तो बड़ी अच्छी सुर निकलेगी, इसलिए इसका नाम है सुरनाई। एक पित्तल की बनी होती है, ये पित्तल की नली में ऐसा बनाया जाता है। सुरनाई या सहनाई ये एक ही वाद्य यंत्र होता है। पेपे खान मांगनी यार का संबंध किससे है, ये बहुत बार पूछा गया। जब इसको बजाते हैं इसकी पी पी की आवाज आती है, इसलिए इसे याद करेंगे। तो ये पेपे खान मांगनी यार ने इस पी पी के अंदर बड़ी प्रसिद्धि पाई, इसका नाम है सुरनाई। तो कौन सा वाद्य यंत्र रहेगा, सुरनाई रहेगा। तो आगे हम देखें और देखें आगे वाद्य यंत्र। हाँ एक आपको ये दिखाई दे रही है, हाँ ये देखो वाद्य यंत्र, ये इसका नाम है सिंगी। सिंगी कौन सा वाद्य यंत्र है, सिंगी भी एक सुशील वाद्य यंत्र है। देखो ये पशु के सींग का बना होता है, सींग नहीं दिख रहा, ये सींग किसका, हिरण का, बारहसिंगा, भैंसे के सींग से बना हुआ है। ये भैंसे के सींग से बना हुआ है सिंगी। और जोगियों का मुख्य वाद्य यंत्र, जोगी जाति इसको बजाते हैं। हमें तो ये देखना है कि ये जो वाद्य यंत्र है ये सुशील वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र। तो प्यारे मित्रों ये आपको हमने बताए वो वाद्य यंत्र थे सुशील, यानी फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और उसमें आपको एक ट्रिक भी बता दी, ये ट्रिक भी आप याद रखना। तो हाँ पूर्व की दिशा में मुंह ने बांसना, ये आपको बता दिया। आओ अब आगे के तीसरा जो हम देख रहे हैं, तीसरा वाद्य यंत्र वो कौन सा है। ये तार से बने हुए बताए, फूंक से बताए। अब तीसरा होता अवनद। अवनद या फिर इसको कहेंगे ताल, ताल वाद्य यंत्र। अवनद या ताल वाद्य यंत्र यानी ताल ठोककर बजाया जाता है। चमड़े का बना होगा ज़्यादातर, उस चमड़े से हम, जैसे ढोलक है, ढोलक को बजाएंगे वो चमड़े की बनी हुई है, डंफ को बजाएंगे, डेरू को बजाएंगे, ये सभी चमड़े के बने होते हैं। उस चमड़े के जो बने होते हैं वो ताल होती है उसमें। देखो एक तरफ ढोलक बजाते हैं,
एक तरफ आती है टणक टणक की आवाज़, एक धिंग धिंग की आवाज़ आ रही है, तो ये इसकी ताल हो गई, इसलिए उसका नाम ताल वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य यंत्र दे दिया है। अब इसकी भी ट्रिक लगा के याद करेंगे हम, एक ट्रिक लगाते हैं इसकी, और उस ट्रिक से आपके ये याद हो जाएगा। हाँ देखो हम ट्रिक लगाएंगे चंडीगढ़, ट्रिक लगाते हैं ताकि याद रहे। ट्रिक में देखो ये है चंडीगढ़ नोखा में, हाँ क्या बोले, एक विद्यार्थी की आवाज़ आई, क्या लिखा है गुरुजी इसमें एक वाद्य यंत्र और रह गया, नहीं उसमें बता दिए खास खास से, और हाँ सही है बता दिया वो, नोखा में, चंडीगढ़ नोखा में तांबे का, चंडीगढ़ नोखा में तांबे का बम गिरा, गुरुजी तांबे का बम गिरा, आलियो से इतो याद रखे, चंडीगढ़ नोखा में तांबे का बम गिरा, तो बम अगर बम लहरी, अब आप याद कर लें, तय से लियांग आप चंग, चंग होली पर बजाया जाता है, बिल्कुल चमड़े का बना होगा, ऊपर से गोल घेरा होगा। डी से लेंगे डे से मतलब डेरू या डमरू ले लो, डेरू डमरू जो भी है। एक होती है गै से गड़गड़ाटी, गड़गड़ाटी, और जो गड़गड़ाटी जो वाद्य यंत्र है नहीं, वो हाड़ौती क्षेत्र में बजाया जाए, यहाँ आपने को नहीं गड़गड़ाहट करे ऐसी, तो हाड़ौती क्षेत्र का है गड़गड़ाती। डैसी बहुत है, डै से बहुत है ढोलक, ढोलकी, ढोल, ढोलक है, ढोलकी है, ढोल है, ये सभी के सभी वाद्य यंत्र ढे से आ गए। देखो ढे, नो से आ जाओ, नो से है नौबत, नौबत बाजा छड्डगी पुरी का राजा, नो से नौबत। हाँ ख से खंजरी, खंजरी क्या होती है आगे चित्र दिखाएंगे आपको खंजरी का, इस डंक से थोड़ी छोटी होती है, चंग से थोड़ी छोटी होती है। ता से तासा, जब मुस्लिम लोग ताजिया निकालते हैं तो तासा बजाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और बै से होता है, बै से ये बै ले लेंगे बम, बै से बम, क्यों बै यहाँ भी आ गया है यहाँ भी आ गया है, इसलिए बम ले लेंगे। ये पूरा बम भी होता है, बम होता है नगाड़ा, बम नहीं होता है, बम की तो आवाज़ गिरने से आती है, ये नगाड़ा होता है। और इन वाद्य यंत्र में ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है, बम वाला होता है ना, ये बड़ा वाद्य यंत्र है, तो ये बड़ा वाद्य यंत्र हो जाएगा। कहने का मतलब ये सभी के सभी किससे बने हुए हैं, ये सभी के सभी चमड़े के बने हुए हैं, इसे अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। प्यारे मित्रों, याद करने के लिए एक हमने ट्रिक लगाई है आपके सामने, चंडीगढ़ नौका में तांबे का बम गिरा। हाँ चंग, जैसे चंग, डै से डमरू, डेरू भी कह सकते हैं, डेरू होगा उस, वो भी चमड़े का बना होता है। गड़गड़ाटी, गड़गड़ाहट करती है हाड़ौती क्षेत्र का ये। ढोलक, ढोलकी, ढोल, सभी के सभी इससे बने होते हैं। नो से देख के नौबत, नौबत आपको भी दिखाएंगे। खंजरी, ख से खंजरी भी है। तासा होता है जो ताजिया निकालते तो बनाते हैं। बम बड़ा नगाड़ा होता है, मेवात क्षेत्र में बनाया जाता है, तो बम एक नृत्य भी है। बम यहाँ पर हमने पढ़ा है, एक वाद्य यंत्र है जो किससे बना होता है, चमड़े का बना होता है। आओ इसका चित्र हम देख लें, आगे भी यहाँ पर चित्र इसके देखेंगे तो हमें और पता चल जाएगा। आओ ये देखो, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका, ध्यान से देखो आपने कभी बजाया भी होगा। ये चित्र, ये गोल जो चित्र दिख रहा है ये किसका है, ये डंप है। अपनी भाषा में डंप कह देने, डंप, लेकिन ये चंग होता है। चंग भैया प्रसिद्ध तो देखा तो सेका बाटी का प्रसिद्ध है चंग, बड़ा सुरीला है। हाँ, लकड़ी का गोल घेरा, बकरे की खाल से मंडा, बिल्कुल लकड़ी का घेरा होता है, ये बकरे की खाल से मंडा हुआ है। होली के अवसर पर बजाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल होली के अवसर पर बजाया जाता है। और मेवाड़ में इन्हें घेरा कहते हैं, मेवाड़ में इसे क्या कहते हैं, घेरा। तो आप जाना चंग ये चमड़े का बना होगा। आ जाओ, खंजरी देख लो, उससे थोड़ी छोटी होती है खंजरी, आपको खंजरी भी दिखा देते हैं, ये खंजरी है। प्यारे मित्रों, जो खंजरी जो दिख रही है ना, ये आपको इसमें इधर इसके पत्तियां लगी है, जब ये बजाते हैं तो इसकी बड़ी सुरीली आवाज़ आती है। ये चंग से थोड़ी छोटी है, चंग से आधी छोटी है,
और आपने कभी रेलगाड़ी में सफ़र किया है तो मांगने वाले आते हैं, वो गीत गाते हैं, ये खंजरी बजाते हैं और फिर आगे कह देते हैं कि कुछ उसमें डालो। तो कामड़, बलाई, मेघवाल, भील, नाथ, कालबेलिया जाति के लोग इसे बजाते हैं, इसके वादन है, इसको बजाते हैं। तो ये कोई विशेष नहीं है, एक तरफ खाल से मंडा, बिल्कुल ये खाल से मंडा है। लेकिन इसको हम तो ये देखेंगे कि यह जो खंजरी जो वाद्य यंत्र है, खंजरी, ये वाद्य यंत्र क्या है, घन, इसमें वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र है। ये देखो ये भाई क्या कर रहा है यहाँ पर, हाँ इनको देखते हैं, ये कौन क्या बजा रहा है, शाबाश, इसको देख लेते हैं। हाँ ये क्या बजा रहे हैं, इसको देखें। तो ये देखो ये क्या बजा रहा है, ये डेरू। डेरू जो वाद्य यंत्र है ये भी चमड़े का बना होता है। इनके हाथ में देखो अच्छी तरह से, ये डेरू बजा रहा है, ये देखो चमड़ा है, ये डंके की चोट मारता है तो इसमें आवाज़ आती है। आपने कभी गोगा जी के भगत देखे हैं, गोगा जी की याद में डेरू बजाते हैं, उसमें आवाज़ आती है, तो ये डेरू है। तो डेरू हमें तो ये देखना है कि चमड़े का बना होता है। भोपे, भील, गोगा जी के पुजारी, ये सभी के सभी क्या बजाते हैं, डेरू बजाते हैं। थोड़ा सा पूछ ले, आम की लकड़ी का बना होता है, दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है, ठीक है, साथ में कांसे का कटोरा भी बजाया जाता है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं, साथ में मंजीरा भी बजा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये वाद्य यंत्र जो बना हुआ है ये चमड़े का बना हुआ है। आओ और भी देखा, ये देखो ये क्या आ गया, ये कौन सा वाद्य यंत्र आ गया, ये देख लेते हैं। हाँ ये देखो अच्छी तरह से, ये एक वाद्य यंत्र है नौबत। नौबत बाजा छे हमारा डिगीपुरी का राजा, ऐसा आपने गीत सुना होगा। ये देखो, ये वैसे तो इसके पीछे का भाग नहीं दिखाया, आपने नगाड़ा देखा होगा, पीछे से नगाड़े जैसा है, ऊपर ये चमड़े का मंडा हुआ है, यहाँ से थाप मार कर इसको बजाया जाता है। प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था, बिल्कुल प्राचीन काल में जब युद्ध होता था तो इससे शुरुआत करते थे। धातु की अर्ध अंडाकार व कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर, बिल्कुल ये देखो अर्धचंद्राकार, और इस पर क्या है कि ये भैंसे की खाल से मंडकर इसको बजाया जाता है। मंदिरों महलों में इसको बजाया जाता है, ये तो कोई बात नहीं है, विशेष नहीं है, पर नौबत हमें ये देखना है कि ये चमड़े का बना हुआ है। चलो आगे और देखें कोई वाद्य, ये देखो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये आया ताशा। कौन सा वाद्य यंत्र है, ताशा। पूछे ताशा क्या है, ये आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, ये वाद्य यंत्र है ऐसे, और ये वाद्य यंत्र जो है देखो अर्धचंद्राकार है, और यहाँ से ये पूरा गोल है, और ये क्या देखो मिट्टी लोहे के घेरे पर बकरे की खाल मंडकर इसको बनाया जाता है, और मुस्लिम लोग इसको बजाते हैं, फकीर वगैरह। लेकिन ये जो ताशा है, मुस्लिम क्या जब ताजिया निकालते हैं मुहर्रम के वक्त, जब ताजिया निकाला जाता है तैसे ताजिया तैसे ताशा बजाया जाता है, और ये चमड़े का बना होता है। आओ और भी कोई वाद्य यंत्र देखा, ये देखो ये भाई क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहा है, ये देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, ये है तो डमरू जैसा ही, डमरू जैसा ही है, लेकिन ये व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये व्यक्ति क्या गले में डाल रखा है इसको ऐसी रस्सियां, और नीचे इसके पैर है, नीचे पैरों से खींचता है, यानी पैरों से खींचता है तो वो क्या है, उसमें आवाज़ सुर अच्छे निकलते हैं, डड्डू ठू की आवाज़ अच्छी आती है जब खींचता है, और घुंघरू बजते हैं साथ में। ये देखो इसे बजा रहा है, तो इसका नाम है ढाक। इसका नाम क्या है, ये ढाक वाद्य यंत्र है जो चमड़े का बना होता है। और भी ये देखो, ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा, ये तो डेरू है, ये तो डेरू है जो आते हैं ना मदारी, मदारी इस डेरू को बजाते हैं। डेरू में और इसमें इतना ही फर्क है कि डेरू तो ऐसे बजता है, उसमें दोनों तरफ रस्सियाँ होती है, और जो डमरू है वो ऐसे बजता है, और डेरू में क्या है कि ऐसे प्रहार किया जाता है डंके से, तब बजता है। और शिव जी का मुख्य वाद्य यंत्र डमरू भी था, तो ये डमरू है। बस ये याद रखना है कि आपको ये ठीक है चमड़े से बना होता है, बंदर पकड़ने के लिए। और क्या है आगे देखें और कोई, हाँ ये मांदल है, और ये मांदल जो आपको दिखाई दे रही है अच्छी तरह से देखो, मांदल, हाँ मांदल देखो अच्छी तरह से, हाँ मांदल के अंदर है, हम देखें तो ये मांदल है, मांदल ढोलक जैसी होती है, बस मांदल है। इस मांदल में और ढोलक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, नाम का सा ही फर्क है। और ये मांदल है, ये चमड़े की बनी हुई है, जैसे ढोलक बजाते हैं ऐसे बजाते हैं। इसमें यह शिव गौरी का वाद्य यंत्र,
शिव गौरी का वाद्य यंत्र तो ये नाम दे दिया। वैसे तो भील जाति एक गौरी नृत्य करती है, गौरी नाट्य या नृत्य करती है, तो मंडल का प्रयोग करती है। वहाँ मुख्य पात्र यही होते हैं, शिव और गौरी, जिसे पुरिया कहते हैं, ठीक है, गौरी की धाई कहते हैं, वहाँ पर ये मांदल बजाई जाती है। हाँ, बाट व भीलों का मुख्य वाद्य यंत्र है और ये चमड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र। आओ और देखें, ये देखो ये क्या आ गया, ये कौन सा वाद्य यंत्र आ गया, देखें ये आपके सामने दोसा जो वाद्य यंत्र है ये देख लो और नगाड़ा देख लो, थोड़ा बहुत फर्क है इसमें नीचे की आकृति में और ऊपर इसके चमड़ा बंधा हुआ है। दोसा भी क्या है, एक चमड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र है। क्या लिखा है, आम फ्रास की लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मंडकर इसको बनाया गया है। चलो ये भी चमड़े का है। हाँ आगे आओ, हाँ आगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था आपको कि ये जो वाद्य यंत्र ये चमड़े के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, चमड़े के वाद्य यंत्र। तो प्यारे मित्रों, अंतिम और चौथा जो वाद्य यंत्र बता रहा हूं मैं आपको, वो आज देखो चौथा कौन सा वाद्य यंत्र है, बताओ चौथा कौन सा है। चौथे का नाम है घन वाद्य यंत्र। जो घन वाद्य यंत्र है, जो घन का मतलब है उसी से प्रहार करके बजाया जाता है, वो घन वाद्य यंत्र होता है। अब घन वाद्य यंत्र की छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और आपको याद रखना है। क्या, हाँ भर ले मर जानी खात आल्योसा, ये एक छोटी सी ट्रिक। हाँ भर ले मर जानी खात, इसमें आपके सारे के सारे कौन से वाद्य यंत्र आ जाएंगे, घन वाद्य। हाँ से होता है हाँकलो एक भीलों का भील गुरु बजाते हैं। ये बरणी बताएंगे तेजा जी के भोपों के द्वारा। रे से हम देखेंगे कि रे से रमझोल, अरे रमझोल भी दिखाएंगे आपको, घुंघरू लगे होंगे और ये पैर का एक आभूषण भी हो जाता है रमझोल। ले से लेजिम वाद्य यंत्र भी आपको दिखाएंगे। ये भी लेजिम कैसा वाद्य यंत्र है, लेजिम। और रमझोल आ गया, मैं से आ गया, और जैसे झांझर भी होता है, झांझ भी होता है, तो झांझ आ जाएगा। खे से आ जाएगा खड़ताल, कई कहते हैं खड़ताल, और एक होता है करताल, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, करताल या खड़ताल। तो ये मुख्यतः हम देखें तो इसमें मुख्य वाद्य यंत्र आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, घंटी, ये भी आपस में प्रहार करके बजाए जाते हैं। चिमटे में चिमटे की चाबी लगती है और चिमटा है, थाली है। ये सभी के सभी जो वाद्य यंत्र आते हैं, ये सभी के सभी घन वाद्य यंत्र में आते हैं। ये सिर्फ उसी का प्रहार करके, जैसे आंकलो है बिलों के धर्मगुरुओं का है, बरणी तेजा जी के भोपे क्या करेंगे, एक माट पर कांसे का एक बर्तन रखेंगे, वो बजाएंगे जब किसी के जहर चढ़ जाता है ना, जहर उतारने के लिए। रमझोल दिखाएंगे, लेजिम, झांझर, वैसे झांझर होते हैं, पैर का आभूषण भी है, झांझरा वाली, हिकमत वाली, ये है झांझ। ये क्या हो गया, झांझ हो गया। हाँ, मैं से हम करें तो मंजीरा कर सकते हैं, मंजीरा। और मंजीरा हम देखेंगे ये मंजीरा क्या है। तो प्यारे मित्रों, एक छोटी छोटी ट्रिक लगाकर हम याद करें, चाहे राजस्थान पुलिस का पेपर हो, हम देखें ग्राम सेवक का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, कोई जो पेपर हो, इसमें ट्रिक के द्वारा याद करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि घन वाद्य यंत्र की ये करेंगे, हाँ भर ले मर जानी खात, हाँ से आंकलो, बरणी, रमझोल, लेजिम, मंजीरा हैं, और जा से झांझ, या इसे झालर भी कह सकते हैं। जैसे झांझ के आगे हम झालर भी कर सकते हैं। झालर होती है ना, ये भी एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से बजाई जाती है, बड़ी बड़ी झालर, अणे से कोई होता नहीं है। ये देखो खे से हो जाएगा, खे से खंजरी तो उसमें चला गया, खे से, और तय से भी होता है। कहने का मतलब ये सभी के सभी जो वाद्य यंत्र है ये घन है। थोड़ा देख लें कौन कौन से हैं, ये देखो, आ जाओ, शाबाश। इसमें देखते हैं आपको थोड़े समय में, और ये चीज़ें याद करने के लिए ठीक रहेगी। देखो झांझ, अभी जिक्र करियो गुरु जी झांझ क्यों है, ये झांझ है। झांझ में
और मंजीरा में थोड़ा फर्क है। मंजीरा तो बड़ा बड़ा होता है, दो तस्तरी नुमा आकृति होती है, जो ढोलक के साथ प्रहार करके बजाई जाती है मंजीरा। जी मैं थाने एक रामदेव जी लोक देवता कराया था, कामड़ जाति की महिलाएं 13 मंजीरा बजाती है 13 ताली नृत्य में, वो ये मंजीरे होते हैं। और झांझ क्या होती है, झांझ में पत्ती सी लगी होती है, ये झांझ है। ये जो झांझ आपस में ऐसे बजाई जाती है चिमटे की तरह ही होती है। ये करताल, करताल कर मानी हाथ, ताल मानी हाथ से ऐसे हाथ में पकड़कर बजाई जाती है, ये करताल है। आओ हम और भी देख रहे हैं ताकि हमारी याद रहे। प्यारे मित्रों, अब आप ये देखो, हाँ ये देखो आप अच्छी तरह से कौन से वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये झांझ आपने देखी है, मंजीरा भी देख लिया और ये देख लिया। चलो आगे वाला देखते हैं। हाँ ये मंजीरा भी देख लिया और देखे करताल भी देख ली, खड़ताल करताल ये भी देख ली, करताल भी देख ली, एक ही बात है। अब देखो रमझोल। हाँ रमझोल, ये रमझोल क्या है? रमझोल हम देखें तो ये पैर का आभूषण भी माना जाता है, क्यों पैरों में बांधे जाते हैं, घुंघरू लगे हुए हैं। जो नाचते हैं ना, बहुत सारे लोग नाचते नृत्य करते हैं तो पैरों में रमझोल बंधी होती है, डैरू बजाते बजाते नाचते उसके पैरों में घुंघरू बजते हैं, तो ये रमझोल है। देखो चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू, बिल्कुल सही है। पैरों में बांधकर नृत्य करते हैं, बिल्कुल सही है। बीलों द्वारा चक्राकार नृत्य में, ये बीलों द्वारा चक्राकार नृत्य में करते हैं, बाकी सभी जगह लोग नृत्य करते हैं तो रमझोल का प्रयोग करते हैं। आओ और देखें, हाँ और देखें। तो कहने का मतलब ये सभी के सभी आपको बताए गए, ये बताए गए प्यारे मित्रों, इसका जो नाम था ये थे आपके लोक वाद्य यंत्र। मैंने आपकी शुरुआत कहाँ से की कि राजस्थान में संगीत एवं लोक नाट्य अकादमी जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है, वो प्रमुख राजकीय वाद्य यंत्र है, वो अलगोजा है। और अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी को बताया मैंने आपको, जो जयपुर का है। ऐसे हमने खड़ताल वादक सदीक खां को बताया। सदीक खां जो मांगणियार है बाड़मेर का, वो खड़ताल वादक है। प्यारे मित्रों, छोटी छोटी ट्रिक लगा के आपको याद कराने की कोशिश की। ऐसे वाद्य यंत्र याद करें। आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और कल आपको अगला टॉपिक कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।